खा लो थोड़ी थोड़ी। वो यार गाना है यार, गाना है। अच्छा मैंने समझा खाना है यार। गाना है मोटी भाई, बड़ा ग़िज़ाइयत भरा गाना है। यार मैं हमारे की जब रिसर्च होगी ना उसमें तो हम खाएंगे ना फिर। रोटी उते बोटी है और रोटी उते बोटी है, लोकां दियां दो दो बोटियां, मेरी किस्मत खोटी है मेरी। ये तेनों वैसे भी छोटी है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मिस्टर राजू, यस भैया। तुम अपने खुदा को हाजिर नाज़र जान के ये बात मुझे बता सकते हो कि अगर मैं तुम्हें एक सिफारिश करूं वो पूरी कर सकते हो? फरमाइए। मुझे वो गीत सुना सकते हो कि जो भी कमागी सच कमागी? वेरी गुड। सुना दूंगा सर। एक्सीलेंट। जो भी कहांगी मैं सच कहूंगी। ऑब्जेक्शन। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूं मुझे वो गीत सुना सकते हो कि जो भी कमागी सच कमागी? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो भी कहांगी मैं सच। भाई अगर आपको ये गाना मुश्किल पड़ता है तो वो सुना दे। कौन सा जी? जो भी कमांगी मैं सच कमांगी। और जिया कालू और जियो गंजी। जी ऑफ कोर्स वो सुना दो। अब दोस्त कितना बुरा लगता है आपके मुंह से। आपको वो गाना सुना दो। ट्राई करें, कोशिश करें, हिम्मत करें, हो सकता है कि आप ये मेरे बताए हुए गीत पर पूरे उतर जाए। जो भी कमांगी मैं सच कमांगी, सच दे सिवा मैं कुछ ना कमांगी। ऐसे नहीं, ये गीत मैंने आपको कहा, मुझे वो सुनाइए। जो भी कमांगी सच कमांगी। यार आप समझ नहीं रहे यार। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। वो ही सुना रहे और कौन सा सुना रहे? एक्चुअली आजकल के दौर में मुश्किल है ना, जो भी कमांगी सच कमांगी। मुश्किल बात है ना। सच बोलना जोर अच्छा नहीं लगता। जो भी कमांगी मैं सच कमांगी। तुम उसके करीब करीब पहुंच गए, मगर मेरी फरमाइश तुम पूरी नहीं कर सके। तुम फलाप हो। आंखें बड़ी पागल हैं। भाईजान, आंखें पागल नहीं होती, बंदा पागल होता है। उठ के दिखाना। पागल पागल मेंटल। आंखें बड़ी पागल हैं, हर बात बताती हैं। आंखें बड़ी मैं सर में तो सोच वाल है, फूल मैंने तो। सर मैं तो चाय के बर्तन लेने आया था। क्लस्टर सिट डाउन। शुक्रिया। डियर स्टूडेंट्स, आज एक्टिंग के कोर्स का अगला शोबा डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग ज्यादा यानी लाउड रिएक्शन देते हैं। सर समझ नहीं आई। जी मैं समझाता हूं। देखिए, कुछ लोग खुशी की बात पर ज्यादा खुश हो जाते हैं और कुछ लोग गम की बात पर ज्यादा रंजीदा हो जाते हैं। इसे कहते हैं लाउड रिएक्शन। प्लीज सर, आप लाउड स्पीकर रिएक्शन की कोई मिसाल दे दें। लाउड स्पीकर रिएक्शन नहीं, लाउड रिएक्शन। सिट प्लीज। सॉरी, माय फॉल्ट। ओके, इट्स ऑलराइट। देखिए, लाउड रिएक्शन की मैं आपको एक अमली मिसाल पेश करता हूं। मुश्ताक साहब, मुबारक हो, आपकी तरक्की हो गई, आप डीएसपी बन गए। डीएसपी मैं ओहो, क्या हुआ? आपकी तरक्की हो गई है, आपको खुशी नहीं हुई? खुशी कैसी सर, सारी दिहाड़ी तबाह हो गई है। यानी आप इंस्पेक्टर ही रहना चाहते हैं? सारी बात है सर, रोटी घाटा कौन छोड़ना चाहता है। ठीक है, फिर आप बेफिक्र हो जाइए,
आप सारी जिंदगी इंस्पेक्टर ही रहेंगे। शुक्र है वो बड़ा बेनियाज। सॉरी सर। मैं कह रहा था खाली पी जैसा हुआ, डीएसपी कैसे हो गया? ओके सर। मेरा ख्याल है कि मुझे खुद ही मिसाल देना पड़ेगी। रियाज साहब। यस सर। आप मुझसे कहिए कि मेरी 10 करोड़ की लॉटरी निकल आई है। आपकी 10 करोड़ की लॉटरी निकल आई। क्या? वाकई? ओह माय गॉड! मैं अमीर हो गया! मैं अमीर हो गया! ये तो पागल हो गए हैं। सर, क्या इंसान ज्यादा खुशी में बगलोल भी हो जाते हैं? इंसान को ज्यादा मार पड़े तो तब भी बगलोल हो जाता है। सर, ये तो हो गया खुशी का रिएक्शन। अब जरा परेशानी का रिएक्शन बता दें। सर प्लीज प्लीज सर, मैं तो पहले बहुत दुखी हूं। जिया कालू। ये एक्टिंग की क्लास है और आप एक्टिंग का नॉलेज दे रहे हैं। ओके सर। इसको दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। सॉरी सर। जी रियाज, आप मुझसे कहिए कि सर आपका 1 करोड़ का नुकसान हो गया। वेरी सैड सर। डायलॉग है। अच्छा। आप मुझे कहिए। यही तो सोच रहा हूं सर कि वो हिम्मत, वो दिल, वो जुबान कहां से लाऊं कि जो ये मनूस खबर आपको मैं सुना सकूं। ओहो, डोंट टेक इट सीरियस। ये एक डायलॉग है। आपने मुझे कहना है कि सर आपका 1 करोड़ का नुकसान हो गया है। जस्ट डायलॉग। यस सर, आपका 1 करोड़ का नुकसान हो गया। क्या? नहीं क्यों नहीं? आपके सामने कह रहे हो। सर हौसला कर, हिम्मत पकड़े सर। अभी 9 करोड़ बाकी है, वो तो आपका प्रॉफिट है। रिएक्शन पे गौर करना है, हिसाब किताब पे नहीं। ओह सॉरी सर। वेरी नाइस, गुड सर। क्या गूंगा बहरा भी कोई रिएक्शन दे सकता है? ओह, बहुत अच्छी बात की है आपने, हालांकि आपसे ऐसी उम्मीद नहीं होती। देखिए, गूंगे बहरे बंदे के भी अपने जज्बात होते हैं। वो आपकी आवाज तो नहीं सुन पाता, लेकिन अपनी सलाहियत के मुताबिक जब वो कोई बात समझता है तो उसे रिएक्ट करता है। इसको मैं एक मिसाल दे के समझाना चाहूंगा। इसके लिए सुल्तान साहब आप और मुश्ताक साहब आप यहां तशरीफ ले आइए। थैंक यू। सर आपने कहा सुल्तान साहब, थैंक यू सर। जब मुझे कोई साहब कहता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मेरा ख्याल है कि ये खुशी सिर्फ मैं ही आपको देता हूं। इधर तशरीफ ले आइए। थैंक यू सर। सर गुड कॉम्बिनेशन, मुश्ताक और सुल्तान, वाह वाह। कम्युनिकेशन। सर ये चश्मा अपने पास रखें। ये लगाए रखें आप। सर वो चश्मा भी ब्लैक है और करैक्टर भी साथ ब्लैक। ये मेरा ख्याल है कि आप लगा ले। नहीं, आप ही लगाएंगे। इतना सस्ता चश्मा मैं नहीं लगा। सुल्तान। सर इतना महंगा लिया मैंने। ये कहां से लिया पता है आपको? कहां से? सर थाने में एक नाज़िम आया था, वो भूल गया। ओके, ये महंगा चश्मा सस्ते मुंह पे लगा लें आप। सर सॉरी, अगर इनके कान ना होते तो चश्मा गिर जा रहा है। वाकई यू आर इंटेलिजेंट मैन। सर ये रक्शे वाला या सैफान है? ये उस प्लेटफॉर्म पे चले जाएं। एक्सक्यूज में, ये प्लेटफॉर्म का टिकट मुझसे लेते जाइएगा। चले।
जी सर। हाँ। सुल्तान आपने गूंगा बहरा बनना है, बन जाएंगे? आवाम से ज्यादा गूंगा बहरा कौन होता है? बन जाएंगे। मुश्ताक जी, आपने आके ने इशारों इशारों में बताना है कि आपकी सास फौत हो गई। सर मैंने इसके जवाब में दुख का रिएक्शन देना या खुशी का? बाजार तो दुख का रिएक्शन ही देंगे ना। सर मैं भी गूंगा हूँ। हाँ, तुम नॉर्मल हो, पुलिस में होने के बावजूद नॉर्मल हो। तो सर मैं बोलकर ही बता देता हूँ, इशारों में बताने की क्या जरूरत? नहीं नहीं, वो गूंगा बहरा है ना, वो सुनेगा नहीं। तो सर लिख कर दे देता हूँ इसको। नहीं, वो लिख पढ़ नहीं सकता। माल लिख पढ़ भी नहीं सकता, ये सुल्तान है या मुन्ना भाई? देखो, सपोज ये इस इलाके का एक हजाम है, अनपढ़ सा। आप सही कह रहे हैं सर। हजाम वाली बात दिल को लगी। दिन में 3 दफा टिंडी जो करानी होती है। बस बस चले, शुरू करें। जी सर, इजाजत है सर। गुड लक, एक्शन। ये क्या किया है? इसके साथ फिल्म का गाना देखते हुए मर गई। सुल्तान तुम रिएक्ट करो। क्या रिएक्ट करूं सर? इतने बेहुदा एक्शन कर रहा है ये। देखो कोई सादा सा एक्शन करो। ये क्या किया है? सर सादा सा एक्शन है कि इसकी सास ने टाटा किया और दुनिया से कूच कर गई। ओके सुल्तान साहब, आप रिएक्शन दीजिए। नहीं। ओहो भाई, आप गूंगे हैं जी? आप गूंगे हैं क्या? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या कह रहे हैं आप? भाई आप गूंगे हैं, गूंगे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही। कैसा बेवकूफ स्टूडेंट है। मैं कह रहा हूं कि बात क्यों नहीं सुन रहे मेरी? सर याद करें, आपने कहा था सुल्तान तुम बहरे भी हो। मेरा ख्याल है कि ना आप गूंगे हैं ना बहरे हैं, बल्कि आप एक अहमक हैं। जाके बैठिए, चले वापस। वापस जाए। सर मैं आपको बताऊं, ये पुलिस में भर्ती क्यों हुआ बोला? क्यों? इसकी उर्दू ठीक नहीं है। सर इसको भेज दे, मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं। जाके बैठिए। अच्छा सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं भी नहीं, तुम अगर मेरे साथ परफॉर्म करोगे तो मैं तुम्हारे साथ परफॉर्म नहीं करूंगी। नेवर माइंड, लड़कियां शुरू में ऐसे ही कहती हैं। क्या मतलब? खामोश, जुबिया भाई। आपको किसने कहा है? सर मेरे दिल में। वहां तशरीफ ले जाइए, अपनी सीट पे बैठ के अपने दिल के साथ बातें कीजिए। सर ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपने दिल से बातें करूं? मेरा दिल मेरे पास नहीं है। कहाँ है? जो भी अपना हैंडबैग चेक कीजिएगा। माफ करें, बहुत पुरानी लाइन है। लेकिन मैं दिल दे चुका हूँ। सर बरकत। जी सर। गो बैक। सर देखिए, मुझे अपना और सर देखिए, अब रिएक्शन के बारे में अब मुझे बड़ी डिटेल से पता लग चुका है सर। आप प्लीज एक ट्राई कर लीजिए मेरे। मैं यहाँ लेक्चर देने आता हूँ, ये ट्राइयां देने नहीं आता। गो बैक। ओके सर। ये बेइज्जती तो मामूली बन चुकी है। बहुत धक्के खाए हैं मैंने तुम्हारे लिए, हर जगह से रसवाई। दिल में ही लेके जाऊंगा ये चीज। ये पहला स्टेशन मास्टर है, पैदल ही घूमता है। सुबी जी, क्या आप अकेले परफॉर्म कर लेंगी बगैर डायलॉग के? अरे हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। यस। नाइस। सुनिए,
वो मेरा मोबाइल पड़ा है ना, उसमें वो वाली वीडियो लगाना। देखा हमारे प्रोफेसर तो सम्राट निकले। ये प्रोफेसर मुझे मार डालेगा। जस्ट शट अप। ओके राजू, आपका बाजू ठीक हुआ? वो सर बाजू सर अभी जख्म तो हरे हैं ना सर, पर सर उन्हीं लोगों का भी धमकी अभी से फोन आया सर। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर तुम्हारा बाजू ठीक हो गया तो हम तुझे दोबारा मारने के लिए आ रहे हैं। अपने बाजू मुझे दे दो सहाफी। बस करो भाई, इतनी है काफी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे रिएक्शन की। एक्टिंग में रिएक्शन का बहुत अहम रोल होता है। ज़ोबी जी, आप इंसानों की तरह रिएक्ट कर लेंगे? इंसानों की तरह। सर आप भी ना मजाक करते रहते हैं। कर लूंगी बाबा, कर लूंगी। बाबा Shut up! अपने टीचर के साथ इतना फ्री नहीं होते। सॉरी सर। अब आपने दुख का रिएक्शन देना है। आपको इत्तला मिली है कि आपका जानू वफात पा गया। मेरा डॉगी, मेरा जानू, नहीं, ये नहीं हो सकता। लिल्लाह कह दो कि तुम झूठ बोलते हो। झूठ है, ये झूठ है। सर मैं ये चाहूंगा कि पूरी क्लास 1 मिनट के लिए वो करेगी। अब आप खुशी का रिएक्शन दे, गोया आपको इत्तला मिली है कि आपकी शादी हो रही है। मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। आप यहाँ क्यों आए हैं? चाय पीने। तो मम्मी से राब्ता करें ना। वापस आए। ठीक है सर। ओ ज़ुबी, जी सर। अब आप गुस्से का रिएक्शन देंगी। आपका खामन जो है वो आपको तलाक देना चाहता है। माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। सर इस शख्स को क्लास से निकाल दे, नहीं तो मैं इसका कत्ल कर दूंगी। बरकत साहब, आइंदा अगर आपने ऐसी हरकत की तो मैं वाकई आपको क्लास से निकाल दूंगा। सर मैंने पहले कहा ना कि आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। घर में सिर्फ सुलह सफाई चाहिए रहेंगे। Sit down! ज़ुबी, जी सर। आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तशरीफ रखिए। सुना आपने? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वापस घर आई हो, खुशी हुई। राजू, तुम ये सब कुछ कर सकते हो? वो सर नहीं, मगर तुम्हारा तो बाजू जख्मी है। कोशिश कर लेते हो सर, 2-3 ठुमके तो लगा लूंगा सर। मैं डांस करने के लिए नहीं कह रहा, परफॉर्म करने के लिए कह रहा हूँ। अगर आप कहें तो मैं उल्टी कलाबाजी लगा के जमीन से कोई चीज तो उठा सकता हूँ। ये जमीन तुझे मार दे। राजू, बाजीगर बैठ जाओ। जी रियाज साहब, आप तशरीफ लाइए। अब पाया ऊंट पहाड़ के नीचे। दुनिया वालों मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। शहर वालों, मोहल्ले वालों, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरा ख्याल है कोई क्लाइंट फीस दिए बगैर निकल गया। और जियो कालू। वैसे कालू साहब, आपके मुंह में क्लाइंट और क्लांट बड़ी जचती है। रियाज साहब, खुशी का रिएक्शन दीजिए। अच्छा तो पहले किए ना सर, तो कौन सा? दुनिया वालों, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। दुनिया वालों, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। कैसा? गुड, अच्छा है, आपने अपने अंदाज में परफॉर्म किया। अब आप दुख का रिएक्शन दीजिए। माँ, 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 तू कहाँ चलेगी माँ?
मुझे छोड़ के कहाँ चलेगी माँ? माँ तेरे बगैर मुझे नींद नहीं आती माँ। माँ मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता माँ। माँ सोना चाहता हूँ माँ, तेरे साथ सोना चाहता हूँ माँ। सर आपको अपनी माँ समझ रहे हैं? और यार पहली मर्तबा देखी है 9.5 फुट की माँ। ये माँ मुझे मार डालेगी। जस्ट शट अप। वेल डन रियाज साहब, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। गुड, थैंक यू। अब तो तालियां बजाओ जेलसो। आज के मैन ऑफ द क्लास रियाज साहब करार पाए। नहीं, this is not fair। अच्छा मैंने भी अच्छा परफॉर्म किया है, सबने मेरे लिए भी तालियां बजाई थी। हाँ नहीं, आपने भी अच्छा परफॉर्म किया था। जूबी के लिए भी तालियां। सर आज सबसे ज्यादा होट मैं हुआ था, मेरे लिए भी तो क्लैप होनी चाहिए। शेम 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 बैठ जाओ। रियाज साहब आप जाइए। थैंक यू सर। ओके भाई, ओके खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रहे हो? सर आपने खुद ही तो कहा है जाए। मैंने कहा कि सीट पर तशरीफ ले जाएं। ओफो, मैं समझा कि अच्छी परफॉर्मेंस पे आपने आजादी तौर पर मुझे छुट्टी दे दी। बैठ जाएं। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। अब आया उठ अपनी सीट पर। जिया तालू। जी स्टूडेंट्स, तो मैं कह रहा था जी जी मैडम। I love you। सर मुझे लगता है कि मैडम को आपसे प्यार हो गया। और जब प्यार मोहब्बत की बात होती है ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। प्यार हो गया है, बेशुमार हो गया। Shut up! देखिए, आपको फजूल बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी एक्टिंग की तरफ ध्यान दें। मैं आपको एक्टिंग के एक इंतहाई अहम नुक्ते के बारे में बताना चाहता हूँ। I know, नहीं, मुझे पता है। आप बाजू नीचे करिए, मुझे प्रोफेसर नजर नहीं आ रहा। ओहो, What? यही ना कि एक्टिंग का जो अहम नुक्ता होता है वो नून का नुक्ता होता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आप तो सब कुछ ही जानती हैं। आप यहाँ क्या लेने आती हैं? अंडे। मैंने कुछ गलत कह दिया सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे गलती कैसे हो सकती है? अरे बेवकूफ, ये वो नुक्ता नहीं है। अहम नुक्ता यानी अहम बात। और एक्टिंग का अहम नुक्ता होता है टेक एंड रीटेक। जुरैया, आप बताएं, टेक किसे कहते हैं? जैसे मैंने खुशी के साथ टेक लगाई। ला हौल वला कुव्वत। राजू आप बताइए, टेक किसे कहते हैं? सर नहीं सर, मुझे टेक का तो नहीं पता, बहरहाल जितनी मुझे मार पड़ी है उसका पता है सर। रियाज तुम बताओ। क्या जी, बार के बारे में? नो, टेक किसे कहते हैं? टेक सर मेरा ख्याल है कि टेक जो होती है वो टिकट इजी। बैठ जाए। शुक्रिया। आप बताइए मुश्ताक, टेक किसे कहते हैं? इन लोगों को क्या पता सर कि टेक किसको कहते हैं। टेक कहते हैं जब किसी चोर को मारते हैं ना थाने में, तो सजा की तौर पे उससे खड़ा करते हैं, तो सिपाही को कहते हैं कि इधर ही खड़ा रहे, ये दीवार के साथ टेक ना लगाए। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐनक लगा लें आप। ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही है। सुल्तान आप बताइए, टेक किसे कहते हैं? सॉरी सर, आपने इस दफा साहब नहीं कहा।
मेरा मतलब है सर के सुल्तान साहब। साहब कहने का शुक्रिया। सर मुझे टीके का पता है, टेक का नहीं। जाहिर है क्योंकि आप तो खुद एक चलता फिरता टीका है। जहर का ये क्लास मुझे मार दी। पहले आप जिंदा थे। तुम्हें क्लास नहीं मारेगी, तुम्हें वही बिजनेसमैन मारेगा। सर मैं सुल्तान हूँ, सुल्तान उर्फ प्रिंस। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। क्या कहा? सुल्तान उर्फ प्रिंस। ऐसी बात आहिस्ता किया। रिकॉर्डिंग हो रही? नहीं, टारगेट किलिंग हो रही। What a breaking news! Wow! Good, good. बरकत आप बताइए टेक क्या होती है? TAKE टेक। लेकिन आप कम तालीम की वजह से मेरी बात समझ नहीं सके होंगे, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। सर ये झंडी है, आप जरा मुझे दीजिए, मैं वजाहत करता हूँ इस बात की। आपने ये झंडी मुझे टेक की। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर टेक लगाकर मुंह को सेक करें तो वो छोटा हो जाता है। सर एक्सक्यूज मी, प्रोफेसर आई लव यू। देखिए, जब कोई सीन रिकॉर्ड करते हैं तो उसे कहते हैं टेक करना। और वो सीन अगर गलत हो जाता है किसी हवाले से भी और उसे दोबारा रिकॉर्ड करते हैं तो उसे कहते हैं रीटेक। तो सर मैं समझ गया सारी बात कि जैसे कि केस के अंदर कुछ बारीकियां होती हैं, इस तरह आपके फिक्र के अंदर भी एक बारीकी थी। यानी कि पहली पेशी को टेक कहते हैं और दूसरी पेशी को रिटेक। Sit down. शुक्रिया। जो एक्टर बार बार रिटेक्स करवाते हैं वो भी अक्सर नाकाम हो जाते हैं। ऐसे एक्टर से डायरेक्टर तंग आ जाते हैं। इसलिए जो आपको स्क्रिप्ट दिया जाए उसके मुताबिक आपको कोशिश करनी चाहिए कि पहली ही मर्तबा आप ओके टेक करवा दें। सर कोई मिसाल देना सर? हाँ, अभी दे देता हूँ। आइए इधर तशरीफ लाइए। ये मेरे लिए भी ले आता। सर आप मिसाल देने वाले थे, ये गरम मसाला मंगा लिया। आपने एक डायलॉग बोलना है। नो प्रॉब्लम। मैंने जिंदगी में अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया है। अब तो यूं लगता है कि ये कायनात मेरे लिए बेमानी है। जी जी एक दफा फिर बताएं सर, एक दफा फिर क्यों बताएं। नहीं, क्यों नहीं। मैंने जिंदगी में अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया है। और क्या सर, जो आपको फिक्रा याद नहीं है मुझे खाली याद होगा। आपने एक्टर बनना है, लिहाजा डायलॉग भी आपको याद करना होगा। सर कोई छोटा डायल के दे देना, मैं सुल्तान हूं, कोई हाफिज नहीं हूं। ओके, आप एक मूव करके दिखा दें। सेंटर में जाएं। यहां से मूव करके आप ब्लैक बोर्ड की तरफ जाएंगे और वहां से यहां मेरे पास आएंगे और यहां आके जोरदार कहकहा लगाएंगे। सर ये ब्लैक बोर्ड नहीं। यस, ये ब्लैक बोर्ड ही होता है, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए व्हाइट बोर्ड लगाया। ये बोर्ड मुझे मार डालेगा। चलिए, जा रहा हूं। खुदा हाफिज। क्या बकवास है। माफ कीजिए सर, आपने कहा था। जनाब,
जाए जाके बैठिए। देखिए अभी आपने एक लफ्ज सुना मूव। कोशिश करनी चाहिए कि एक्टिंग के दौरान आपकी मूव खराब ना हो, उससे कैमरे के सामने आपका एंगल गलत हो जाएगा और रिटेक करनी पड़ेगी। सर मैं मोमो। मोमो? और बीबी कहते हैं कि सर मैं मूव करूं। जी सर। मैं मूव। आइए। सुरैया पीछे चली जाए जरा, क्लास की तरफ मुंह करें। अब आपने 4 कदम क्लास की तरफ बढ़ाने हैं। या आपने 5 कदम बढ़ाए? नहीं सर सिर्फ 4। आपने 5 कदम बढ़ाए हैं। सॉरी सर, ना इसके 4 ना आपके 5, 4.5 सर। खामोश, बैठ जाओ आराम से, वरना उसी बिजनेसमैन को बुला लूंगा जिसने तुम्हारे खुन्ने सेके थे। जाइए वहां वापस, 5 कदम बढ़ाइए। ये आपने अब 3 कदम बढ़ाए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। असल में मुझे मेरे अब्बा जी इसके अब्बा मुझे मार डालेंगे। अल्लाह मुझसे कहा करते थे कि सुरैया हर कदम उठाने से पहले 100 बार सोचा करो। ठीक है, वहां जाके तशरीफ रखिए और 100 बार सोचिए बैठ के। जाइए। मानो बच्चा अब मेरे लिए सोच रहा है। तो ये जहन नशीन कर लीजिए कि बगैर प्रॉपर मूव के आप अच्छे एक्टर नहीं बन सकते। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज, हाँ मेरी बारी आ गई। बॉडी लैंग्वेज भी एक तरह की जुबान होती है। जिस तरह हम तासुरात के जरिए अपने जज्बात का इजहार करते हैं, इसी तरह बॉडी लैंग्वेज के जरिए भी हम मुख्तलिफ जज्बात का इजहार करते हैं। मसलन परेशानी के आलम में जिस्म थरथराता रहता है, हाथों की उंगलियां मरोड़ते हैं, दुख की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, दर्द की सूरत में बेजार बैठना। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। थैंक यू सर। मुश्ताक, क्यों सर पुलिस पेटी भाई को गिरफ्तार कर ही नहीं सकती। ओके, फर्ज करें कि आप सीरियस बीमार हैं, डॉक्टर ने आपको सिर्फ 3 दिन बताए। और अभी 3 दिन हुए थे भर्ती हुए लोग। खामोश कालू। डॉक्टर ने आपको 3 दिन बताए हैं और आपने अब अपनी बॉडी लैंग्वेज से परेशानी का इजहार करना है। एक्शन। मेरा ख्याल है ये कमर का डिजाइन सोच रहा है। इतनी परेशानी के आलम में बंदा यूं टहल रहा होता है। और सर आपने खुद ही कहा फर्ज करना है, ये कौन सी असली बात है? मेरा ख्याल है कि कोई भी तालीम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। थैंक यू सर, आप मेरे ज़हन को समझे हैं सर। ज़हन के अंदर को समझ गया हूँ, इसके डिजाइन को नहीं समझा। तशरीफ ले जाइए। सर वो मेरा सामान उठाओ। अब हम मूव और बॉडी लैंग्वेज को मिला के देखेंगे कि क्या चीज बनती है। और सर मतंजन ही बनेगा और क्या। खामोश, ये लेक्चर के दौरान अपने कमेंट्स ना दिया करें। हाय क्या हुआ? सर में एक लहर सी उठी है अभी। यार तुम रेस्ट क्यों नहीं करते? पिछली दफा भी तुम इसी तरह कराहते रहे थे। सर अगर रेस्ट किया तो क्लास छूट जाएगी, क्लास छूट गई तो एक्टर नहीं बन पाऊंगा, अगर एक्टर ना बना तो शौक पूरा कैसे होगा? अगर शौक खामोश। सर शौक तो पूरा होने नहीं। आज में ये मर ही जाए।
अभी तुम शौक पूरा ना करो, अखबार पूरा करो। मेरी मजबूरी है, अगर मैंने आपको पढ़ाना ना हो तो मैं एक दिन भी आपको बर्दाश्त ना करूं। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक मशवरा है। जी फरमाएं। आप इस क्लास पे पाबंदी लगा दीजिए कि जो भी बोलेगा उसे 100 रुपया जुर्माना होगा। गुड, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। सुन लिया आप लोगों ने, जो भी बोलेगा उसे 100 रुपया जुर्माना होगा। सर रिक्वेस्ट है, अगर फाइन जो है 50 रुपए कर दें, सीएनजी बहुत महंगी होगी सर। बिल्कुल नहीं, ये फाइनल है कि जो भी क्लास में बोलेगा उसे 100 रुपया जुर्माना होगा। हाँ, तो मैं कह रहा था क्या हुआ? होना क्या है, 100 रुपए निकाले। बल्कि अपने मुंह के हिसाब से 1000 रुपया निकाले। बेवकूफ हो, मैंने कहा था कि मेरे अलावा क्लास में कोई नहीं बोलेगा। जाइए बैठिए वहां। इधर आजा कालू। बैठ जा। खबरदार, मेरे अलावा इस क्लास में कोई नहीं बोलेगा। इम्पॉसिबल सर, आजाद सहाफत के दौर में कोई साफियों के मुंह पर ताले नहीं लगा सकता। अगर डंडे लग सकते हैं तो ताले भी लग सकते हैं। मुझे आज वो सहाफी चाहिए, बस। किधर है वो सहाफी जिसने मेरे खिलाफ खबर लगाई थी? वो सहाफी किधर है? आप कौन हैं? मुझे नहीं जानते? मैं शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। वो किधर है, कहाँ वो? देखिए मेरी बात सुनिए, आपको मालूम है कि जो साफी है पिछले हफ्ते आपने उसको चढ़ाई थी कोर्ट पे, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं और वो बहुत परेशान है और आज छुट्टी पर है, तो लिहाजा आप भी जाए, साफी इस टाइम यहाँ मौजूद नहीं है। मेरी बात सुनो, पिछली दफा मुझे खास मजा नहीं आया था, इस दफा उसको मैं फिर मारूंगा। देखिए मेरी बात सुनो, कान खोल कर मेरी बात सुनो, और तुम्हें बात समझ आती नहीं। एक बंदा बकवास कर रहा है तो मैं कह रहा हूँ, मैं ऑफिसर आदमी हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि मैं आज छुट्टी पर हूँ, तो जब वो भी छुट्टी पर है तो फिर तुम जाओ अपना काम करो। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? कहाँ है वो साफी? देखें, आप ये गलत कर रहे हैं। अच्छा, आप कौन? जी मैं प्रोफेसर हूँ। अच्छा अच्छा, तोते की फाल निकालते हो। मैं तोते वाला प्रोफेसर नहीं, मैं क्लास को पढ़ाता हूँ। इन सबको ये पटरियां तुम पढ़ाते हो? नहीं, मैं तो एक्टिंग सिखाता हूँ। अच्छा, ये एक्टिंग सीख रहे हैं? जी। हाँ जी। ठीक है, तुम इन्हें एक्टिंग सिखाओ, उसे मैं खुद ढूंढ लेता हूँ। देखिए अपनी हदूद में रह के बात करें आप। मैं तो अपनी हदूद में रह के बात करूंगा ही, मुझे सिर्फ एक दफा बता दो वो सहाफी है कहाँ? जब आपको मैंने बकवास कर दी है कि वो आज छुट्टी में है तो फिर गेट आउट। मेरा सहाफी, ये मेरा हाथ पकड़ो, थोड़ा सा खींचो। मेरी बात सुने, राजू भाई, ये बिजनेसमैन तुम्हें मार डालेगा। राजू बेटा, जब 4 बंदे लेने आए हो तो चले जाना चाहिए। मुझे उम्मीद थी। ओए शेरे दे हुंदिया, तू वो दे यार नु लेके जाएगा। आओ ले जा। बिजनेसमैन, पाओ आगे मत बढ़ाना जागीरदार, वरना नो बाल हो जाएगी। निकलो बाहर। सुनिए मेरी बात गनमैन साहब, ये मेरा कार्ड रखिए अपने पास। जब आप इसको कत्ल करें और जेल के अंदर जाए तो राब्ता मुझसे कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी बाहर ले आऊंगा। ठीक है, चल। देखिए मेरी बात सुनिए, आपके सामने मेरी बात और बेड़ा कर, और पुलिस आ गई, और भागो। मुबारक हो, पुलिस आ गई। पुलिस कहाँ से आ गई? साहब ने मीडिया वाले भी 4 कैमरों के साथ आपका इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। मीडिया वाले? मेरा 1000 रुपया तो दो यार। जी एक मिनट, मेरा 1000 रुपया दो। सर ये मेरी फीस। 1000 रुपया दो जी। और चलो भागो। सर मेरी फीस आ गई है आपको। बेटा इस महीने से 2000 हो गई है। ये पुलिस कैसे आई थी?
आपने कैसे? नो मैडम, गुल्ले पप्पे, गुल्ले पप्पे, गुल्ले पप्पे।